दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो पूरा देखें। चलो कहानी पर चलते हैं। एक बार एक पंडित जी होते हैं और वो राज्य के राजपुरोहित भी होते हैं और भगवान के अटूट भक्त होते हैं। भगवान के दर्शन किए बिना वह राजमहल भी नहीं जाते थे और उनका मानना था भगवान जो करते हैं मनुष्य की भलाई के लिए ही करते हैं। तब एक बार की बात है, बात करते करते राजपुरोहित महाराज और मंत्री जी को कहते हैं कि मंत्री जी, मेरा ये मानना है कि भगवान जो भी करते हैं वो मनुष्य की भलाई के लिए ही होता है और उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तब मंत्री जी कहते हैं, राजपुरोहित जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कल कार्य करते हुए मेरी उंगली कट गई। इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया और उसमें मेरी क्या भलाई हो सकती है? इसका जवाब मुझे दिए पुरोहित जी। इस बात को सुनकर महाराज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मंत्री जी की बात का समर्थन कहते हैं और कहते हैं, पुरोहित जी, जब हमारे मंत्री जी की उंगली कट गई तो आप ही बताइए इसमें भगवान ने इनके साथ क्या अच्छा किया और इसमें इनकी क्या भलाई है? तब पुरोहित जी कहते हैं कि महाराज, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। मंत्री जी के साथ जो कुछ हुआ है ज़रूर इसमें उनकी कुछ भलाई होगी, क्योंकि भगवान बिना कारण कुछ नहीं करते और समय आने पर आपको ये बात साबित भी हो जाएगी। तब मंत्री जी एक बार जंगल में भ्रमण के लिए निकले हुए थे और कुछ दूर जाने के बाद आदिवासी और डाकू उन्हें और अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं और खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं, आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि आज तो हमारी कुल देवी हम पर बहुत प्रसन्न है। और आदिवासियों का मुखिया उनसे कहता है कि ये प्राणी जो हम पकड़ के लेके आए हैं ये बलि के लिए बहुत उचित है, हट्टा कट्टा है। लगता है माँ हम पर बहुत प्रसन्न है, उस बलि को स्वीकार करके वो भी प्रसन्न हो जाएंगी। तब तीनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि कहते हैं कि ठीक है, बलि के लिए तो बहुत अच्छा, एक बार इसका अच्छे से निरीक्षण कर लेते हैं, कहीं इसके अंग में कोई खराबी ना हो जिसकी वजह से माँ हम पर क्रोधित ना हो जाएं। और उसका निरीक्षण करने के बाद पता लगता है कि इसकी एक हाथ की उंगली कम है जो कार्य करते वक्त कट गई थी। तब उनका मुखिया कहता है कि ये बलि के लायक नहीं है, छोड़ दो इसे, जाने दो, वरना हमारी कुल देवी का प्रकोप हम पर होगा। इसको ये किसी लायक नहीं है, भगाओ इसको यहाँ से। तब मंत्री जी राज दरबार में आते हैं और महाराज को कहते हैं और सारा वृतांत बताते हैं कि महाराज, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जीवित नहीं होता, वरना वे आदिवासी मुझे मारकर बलि चढ़ा देते। और इतना कहने के बाद जब राजपुरोहित को आकर क्षमा मांगते हैं और राजपुरोहित की कही हुई बात को अमल में लाते हुए कहते हैं कि पुरोहित जी, आपने जो कहा था कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये आपने सही कहा था। अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरा सर धड़ से अलग हो चुका होता। तब महाराज अपने पुरोहित जी की बात मानते हैं और सुनते हैं और उन पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे राज्य दरबार में इतने समझदार और इतने भक्तशील पुरोहित भी रहते हैं और ये सब देखकर वो बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सपोर्ट भी करें।